हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको पता ना हो या फिर जो इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें बताते चलो कि एक जॉब की इंटरव्यू के लिए ऑफर लेटर आया था। गाइस, वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपको एक छोटे से वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, तो कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में या फिर दूसरे वीडियो में आपको बताऊं गाइस। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए मैं बेचैन था कि कब मैं ये वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे सही समय लगा, ये सूटेबल टाइम मुझे लगा। बहुत सारी चीज़ें हुआ फ्रेंड्स। हुआ क्या, ऑफर लेटर के लिए ऑफर लेटर मुझे प्रोवाइड किया गया था। मैं जब वहाँ गया, मैं फिर एक हफ्ते तक ट्रेनिंग पे रखा गया। उसके बाद फ्रेंड्स, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ फिर एक इंटरव्यू हुई और इंटरव्यू में उन्होंने पास भी किया। उसके बाद गाइस, लगभग 2 महीने तक मैं ड्यूटी भी करा एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज। मैनेजमेंट टीम का काम था फ्रेंड्स, हमें मैनेजमेंट संभालना था। एक्सपोर्ट कंपनी थी। बट गाइस, आपको बताता चलूँ, ये बहुत ही छोटी कंपनी थी, बहुत ही छोटी। इट मीन्स कि मात्र 5 वर्कर थे, मात्र 5 वर्कर थे। और ये कंपनी चल रही है पिछले 30 सालों से। तो फ्रेंड्स, कंपनी के बारे में आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये 30 सालों से सिर्फ 5 वर्कर, ये कैसे? कुछ तो डाउट है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। यही मुझे डाउट पहले ही लगा था। हमसे पहले एक हमारे जगह पर कोई और थी जो सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी। हमारे जाने के बाद उन्हें निकाल दिया गया। और गाइस, उसके बाद हमें फिर बताया गया कि आप अचानक, जैसे मैं कंटिन्यू ड्यूटी जाता था 10 से 6:30 तक, 10 बजे सुबह से लेकर 6:30 बजे शाम तक 8.5 घंटे की ड्यूटी थी। मैं रेगुलर जैसे जाया करता था। मैं उस दिन भी गया। 10:30 बजे मुझे कॉल आता है जब मैं कंपनी पहुंच चुका हूं। तो वो कहते हैं कि कुंदन, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जितना काम कर सकते हो हमारे लिए, और मुझे काम कराने की ज़रूरत नहीं है, और आप हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। मुझे आपसे काम कराने की ज़रूरत नहीं है। हमने बात करा कि ऐसा क्या है सर कि काम कराने की ज़रूरत नहीं है। जब हमसे काम कराने की ज़रूरत नहीं थी तो हमें हायर ही नहीं करनी चाहिए थी। पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैं आपके लिए एप्लीकेबल था तभी तो आपने मुझे रखा। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि कंपनी की लॉस हो रही है। हमने क्वेश्चन करा सर उनसे
ये क्या प्रॉब्लम है सर? एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम तो नज़र आनी चाहिए, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ? उन्होंने कहा कि कंपनी की इनकम नहीं हो रही है, अभी बुरा वक्त चल रहा है कंपनी की। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है सर, अगर बुरा वक्त चल रहा है तो मैं कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं बिना सैलरी का मैं कंपनी को साथ देने के लिए तैयार हूँ। बुरे वक्त में भी जो एम्प्लॉय कंपनी को साथ देते हैं वो अच्छे एम्प्लॉय कहलाते हैं, मुझे जहाँ तक की मान्यता है। उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे फील हुआ ऐसा, ये 30 वर्षों से ये कंपनी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। जब कोई एम्प्लॉय बिना सैलरी के काम करने के लिए तैयार रहते हैं तो कंपनी को भी समझना चाहिए, कंपनी के ऑनर को समझना चाहिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो गाइस, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं वापस चला आया। मैं समझ गया, और यही हमें जो डाउट था कि 30 वर्षों से कंपनी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो इसका सटीक जवाब मुझे मिल पाया। वो ये है कि पढ़े लिखे लोगों को रखते हैं जो सारी चीज़ें उनकी संभाल ले कुछ दिनों तक, जैसे कि 1 महीने 2 महीने, अधिक से अधिक 4 महीने तक रखते हैं। हमसे जो पहले थी वो 3.5 महीने हुई थी, 4 महीने होने ही वाले थी और उन्हें निकाल दिया गया। तो फ्रेंड्स, और बाकी जितने 5 लोग थे वो सारे लेबर थे, इलिटरेट लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता था। कोई 8 क्लास पास आउट हैं, कोई 10th पास आउट हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कुछ एक बंदे ऐसे थे जो बोल भी नहीं पा रहे थे, सुन भी नहीं पा रहे। तो खैर, मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाता हूँ कि कौन क्या है, बट ये कंपनी इसी कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में एक बिजनेस के तौर पर ही होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कंपनी बनती है। और एक बात बताऊं फ्रेंड्स, इसमें PF ESI हमारी नहीं कट रही थी, ओनली 18,000 सैलरी थी। बट फ्रेंड्स, कंपनी की हालत आप सोच सकते हैं कि जब मैं आया वापस तो उन्होंने सैलरी में मुझे नहीं दिया। हमसे पहले भी जो एम्प्लॉय थी जिसके 4 महीने पूरे होने वाले थे, वो लगभग सारी चीज़ें संभाल पा रहे थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें समझ चुकी थी, क्योंकि समझने में तो टाइम लगेगा। सारे सप्लायरों से डील करना, बायर से डील करना, एक्सपोर्ट करना, आउट ऑफ इंडिया माल भी जाता था। हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम एक्सपोर्ट करती है कंपनी, जैसा कि आपको बताया हूँ इससे पहले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, काम तो बहुत ज़्यादा था, बट ये पुराने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दिन नहीं रख पाते, और यही कारण है ये कंपनी आगे बढ़ नहीं पा रही है। गाइज, हमने तो उन्हें बताया और वो हमें रीज़न भी यही दिया कि मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की
इनकम ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, वो एक सपना समझकर मैं उसे भुला चुका हूँ। मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, क्या मंशा होगी कंपनी के ऑनर की, वो 18,000 की बात करके और पूरे पैसे नहीं देना। जो हमसे पहले ही, उनकी भी पैसे रोक दिया गया है, उनको भी पैसे नहीं मिला है। और मैं वहाँ जाने के बाद मैं सारी चीज़ें देखा, बहुत सारे सप्लायर्स थे जिनके पैसे रुके पड़े थे 6 महीने पुराने, 1 साल पुराने, उनके भी पैसे नहीं दे रहे थे कंपनी। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ करेगा ये, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो गाइस, ये छोटी कंपनियां ऐसी ही करती हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देखती हैं कि कंपनी आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचती। तो गाइस, अपनी अपनी सोच है लोगों की, अब वो कैसे चलाते हैं। जो कंपनी के बारे में सोचेंगे, अपने कंपनी को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, वो अपने इनकम, अपने प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और अगर अपने प्रॉफिट पर ही अगर ज़्यादा ध्यान देना है तब तो कंपनी पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस, उसे मैं भुला चुका हूँ एक सपने के जैसे। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सुबह जाना, फिर शाम को 6-7 साढ़े 7 बज जाता था रूम आते हुए, क्योंकि मैं पीजी ले रखा था, तो मैं पीजी में रहता था और समय नहीं मिल पा रहा था। इस कारण रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाता था आप लोगों को। बट मैं कोशिश करा कुछ वीडियो को अपलोड करने का, आप चेक भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज के पिछले एक्सरसाइज के 49th एक्सरसाइज सीरीज वाले के जो वीडियो है, उसके बाद का जितना वीडियो है अभी तक, वो वहीं पर अपलोड किया हूँ बनाकर। आपको बताऊं, आज होलिका दहन है, कल से होली स्टार्ट है, शुरू है। कहीं कल मनाएंगे, कहीं परसों भी मनाएंगे, क्योंकि आज पूर्णिमा था। आज से पूर्णिमा लग चुका है, कल तक रहेगा। और जैसे पूर्णिमा कंप्लीट होता, ख़त्म होता है, उसके बाद तो नया साल हिंदू समाज के लिए नया साल होता है, फागुन। आप लोगों को पता ही होगा गाइस, फागुन में नया साल आता है। तो आज हर पूर्णिमा की तरह इस पूर्णिमा में भी हमारे घर में पूजा हुआ। पंडित जी आए पूजा करने के लिए, हर पूर्णिमा की तरह। बट गाइस, ये पंडित लोगों को परेशान कर दिए हैं, हमारे घर वालों को परेशान कर दिए हैं। बहुत ही लेट आते हैं, कहेंगे 8 बजे आने का तो आएंगे 12 बजे, कहेंगे 11 बजे आने का तो वो आएंगे 3 बजे। कहने का मतलब है इनका कोई टाइम टेबल नहीं है।
जब मन करता है तब वो चले आते हैं। तो लोगों को फंसा कर रख देते हैं, जैसे कि आप तैयार रहना, मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, और लोग उनके चक्कर में तैयार रहते हैं। इस क्रम में क्या होता है गाइस, लोग स्नान करके रेडी रहते हैं, अब कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूजा कंप्लीट नहीं होता है और पंडित आए हुए नहीं रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि तैयार होने के बाद वो वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, तो परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पंडितों को क्या है, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं यार प्रॉब्लम है, वॉशरूम आने के बाद पैर हाथ धो करके बैठ जाओ पूजे पर, बट ऐसा करना उचित नहीं है फ्रेंड्स, सही नहीं है, क्योंकि ये एक आस्था का विषय है गाइस। मन साफ हो तभी पूजा करने में अच्छा रहता है और उनका फायदा भी नजर आता है। पंडितों को क्या है गाइस, वो तो खाना खा करके भी चले जाते हैं। कुछ पंडित ऐसे भी होते हैं जो मांस मछली भी खाकर चले जाते हैं और पूजा कर देते हैं, होते हैं ऐसे। अगर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, आप देखें हो तो कमेंट जरूर करना, क्या ऐसे पंडित भी आपको मिले हैं कभी, जो मांस भी खाकर पूजा करते हैं? आपको इसे मिल जाएंगे गाइस, बट मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पंडित भी ऐसे होते हैं, खाना खाकर पूजा करने की तो नॉर्मल सी बात हो चुकी है उनकी। तो फ्रेंड्स, इसका मैं सॉल्यूशन निकाला, और ये एक बार नहीं, हर बार का इनका रूल था, कहेंगे कोई और टाइम में और आएंगे किसी और टाइम में। तो इनका सॉल्यूशन मैं ये निकाला कि तय टाइम से, जब वो बोले हैं कितना बजे आना है या फिर आ रहा हूँ, अगर ये तय हो चुका है, उसके बाद जितने घंटे लेट होकर आएंगे वो, उनके 10 रुपये कट जाएंगे, और वो 10 रुपये का कुछ भी रोटी पकाकर या कुछ भी बनाकर गौ माता को खिला दिया जाएगा। मैं ये सॉल्यूशन निकाला हूँ, इससे क्या होगा, अब वो लेट भी नहीं करेंगे, उन्हें भी माइंड में बैठा हुआ रहेगा कि 10 रुपये कट जाएंगे, अगर 1 घंटे लेट हुए तो, 2 घंटे लेट हुए तो 20 रुपये कट जाएंगे। तो क्या ये निर्णय सही है? क्या ये रूल मैं जो बनाया हूँ क्या सही है? आप कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। और अगर आप भी ऐसे पंडितों से परेशान हैं तो आप ये रूल ट्राई कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। आप वीडियो देख सकते हैं, पंडित पूजा कर रहे हैं, पंडित जी। देवतां वरिष्ठं वातात्मकानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदाहर्तारं दातारं शपदां लोकाभिरामं वधीरं सकलविधानं गणराणान्वितं रपत्रक्षं वाज्यातं नमामि लालिदेहलालिलक्षयधरलालघोर वज्रदेवदानवदन जय 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 कसूर मंत्रात् पुष्पाण्यस्मृतां राजारां चन्द्राभ्यां त्रिभुवनं संसीता माता घोषणं
कृष्णारस्ता वर्तमानाय विदुषः विद्याय नमो नमः चंद्रमा सुजातस्य चंद्रमाभ्यां नमो नमः मंगलकार्ये मंगलाय नमो नमः बुद्धाय नमो नमः मानसमापनिष्ठे गुरुवे नमो नमः आत्मला शुक्राय नमो संसिद्धाय नमो नमः रंगरावे नमो नमः अंकित्वे नमो नमः भद्राद्रि भक्तो नमो नमः और भद्राद्रि भक्तो नमो नमः हरि ओम नमः शांतकारं बोधकसेन भवसनामं कृष्णं विश्वाधार ओम हरि ओम श्री वैष्णव नमो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः हरि ओम स्नानं समर्पयामि ओम हरि ओम पंचारद्या सरस्वती सत्यधाम ओम जय लक्ष्मी नमनाम श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी नमनाम तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या जगनं तमेव शरणं बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय महापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय विद्यादाता गणेश भगवान की जय। गाइस अब आरती का टाइम हो चुका है, पूजा हो गया है और आप भी आरती ले लीजिए गाइस जल्दी से। पूजा तो अच्छे करते हैं गाइस। तो गाइस चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और आज 50 डे है, लास्ट एक्सरसाइज सीरीज का लास्ट डे, लास्ट वीडियो एक्सरसाइज सीरीज का है। ये लास्ट वीडियो मैं 50 डे में क्यों कंप्लीट कर रहा हूँ, इसका रीज़न भी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता होगा, आपको बताता ही आ रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ कि हमें एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ब्लड सर्कुलेशन हमारा रेगुलर होना चाहिए। अगर आपको इनके बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा जानना हो तो 21st डे का सीरीज़ आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। 21st डे एक्सरसाइज सीरीज़ का मैं उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डिंग के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, सिर्फ मोटापा की बात नहीं, स्वस्थ शरीर के लिए क्या सिर्फ एक्सरसाइज ही जरूरी है? क्या मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊं? ये 90% सत्य है, सच है। बट 10% में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिससे आप खाने पीने का स्टाइल, रूटीन, आप क्या खाते हैं, डाइट्स में आपका क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं 10% में। तो फ्रेंड्स, अब खाने की चीज़ें के बारे में, डाइट के बारे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं, उसका वीडियो आपको मिलेगा। वेट गेन करना चाहते हैं, उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। क्या खाना चाहिए हमें, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। आज मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगा वेट गेन कैसे किया जाता है। खाने के रूप में एक बहुत ही अच्छा फूड सप्लीमेंट है, उसका नाम ओट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ओट्स के बारे में पता हो आप कमेंट करना। और फ्रेंड्स, ओट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसे हिंदी में कहते हैं जई। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके। गाइस,
ओट्स हमारे शरीर के लिए बेनिफिट्स बहुत तरह से देते हैं, बहुत ही इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इसे सेवन करिए। अगर आपका वेट कम है, आपको वेट गेन होगा, इसमें हेल्दी शरीर होगा। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो एक्सरसाइज हमारा लास्ट है, जी नहीं, ये सिर्फ वीडियो लास्ट है। एक्सरसाइज हमारा चलता रहेगा, सिर्फ वीडियो बनाना बंद होगा। अगर आप कमेंट करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट अगर आएगी तो फिर वीडियो कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ ये यहाँ समाप्त रहेगा वीडियो। बट एक्सरसाइज हमें रेगुलर बेसिस पर करना है और हम कंटिन्यू रहेंगे। क्या आप कंटिन्यू रहेंगे या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज भी शुरू करते हैं बाइसेप और स्क्वाट्स, अपना एक्सरसाइज सीरीज़ का लास्ट वीडियो। तो आप वीडियो पे बने रहें, लगातार भी शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अब वीडियो रेगुलर मिलेगा, कोशिश जारी रहेगी हमारी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट कर चुका हूँ, अब करते हैं ग्राउंड और कंप्लीट कर लेते हैं। ये वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा हो, बेनिफिट्स लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।